वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप सोलो रैंक मोड में आसानी से रैंक पुश कर सकते हैं। टिप नंबर 1, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो मैं आपको दो ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप आसानी से रैंक पुश कर सकते हो। कॉम्बिनेशन नंबर 1, इसमें आपको यूज़ करना है के कैरेक्टर को, जो कि आपको अनलिमिटेड एचपी प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद यूज़ करना है मीशा को, जो कि आपको गाड़ी में बुलेट नहीं लगने, उसके साथ साथ गाड़ी की स्पीड को भी बढ़ा देगी। अब दो पैसिव स्लॉट्स और बच गए, उसमें आपको यूज़ करना है वुल्फ्रा कैरेक्टर को, जो कि आपका हेडशॉट का डैमेज बढ़ा देता है और सामने वाला बंदा अगर आपको हेडशॉट मारेगा तो उसका डैमेज कम कर देता है। अब वुल्फ्रा कैरेक्टर का फ़ायदा क्या है कि हर बंदे के पास अलग अलग डिवाइस होता है और हर डिवाइस में अच्छे हेडशॉट नहीं लगते। तो कई बार क्या होता है कि हमारा हेडशॉट नहीं लगता और सामने वाला हमें खतरनाक वन टैप मार के डाउन कर देता है। तो ये हमें एक बार में डाउन नहीं होने देगा, क्योंकि हेडशॉट का डैमेज कम कर देगा। और अगर हमारा गलती से हेडशॉट लग भी गया तो बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा और बंदा एक गोली में ही ख़त्म हो जाएगा। लास्ट कैरेक्टर स्लॉट में हमें यूज़ करना है मारो कैरेक्टर का, जो कि लॉन्ग रेंज में बहुत ज़्यादा ही डैमेज बढ़ा देता है। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सर्वाइविंग और लॉन्ग रेंज फाइट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब कॉम्बिनेशन नंबर 2 के बारे में बताता हूँ। इसमें एक्टिव स्लॉट में यूज़ करना है वुकोंग को। वुकोंग शॉर्ट रेंज फाइट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। 3 पैसिव स्लॉट्स में एक स्लॉट में यूज़ करना है वुल्फ्रा को, दूसरे स्लॉट में यूज़ करना है एंड्रयू, जो एनिमी की वेस्ट को बहुत ज़्यादा जल्दी ही फाड़ देता है, जिससे उसको एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और लास्ट पैसिव स्लॉट में यूज़ करना है मारो कैरेक्टर को। अब ये ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है जो कि शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज फाइट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन मुझे एंड्रयू इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं उसकी बजाय हयातो को यूज़ करता हूँ। आप भी हयातो को यूज़ कर सकते हो, ये भी एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर है शॉर्ट रेंज की फ़ाइट के लिए। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, जो कि होने वाली है पेट से रिलेटेड। तो हमें कौन सा पेट यूज़ करना चाहिए? तो एक तो हम पेट यूज़ कर सकते हैं ड्रैकी पेट को, जो कि बंदा जब मेडिकिट मारता है हमारे आसपास हो तो हमें दिखा देता है और हम उसको आसानी से एलिमिनेट कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम आसपास से चले जाते हैं और बंदा मेडिकिट मार रहा होता है, वो हमें नहीं पता चलता, लेकिन ड्रैकी पेट हमें वो भी बता देता है। और एक पेट यूज़ कर सकते हैं बीस्टन पेट को। बीस्टन पेट भी बहुत बढ़िया पेट है, क्योंकि बीस्टन हमारे जो ग्लू वॉल लगाने की रेंज होती है और जो नेड फेंकने की रेंज होती है उसको बढ़ा देता है, जो कि हमें कोई एनिमी घर में बैठा हो या फिर हमें कहीं दूर ग्लू वॉल लगानी हो कवर बनाने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब चलते हैं हमारी टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि होने वाली है लोड आउट के बारे में। तो हम बीआर रैंक में पुश करने के लिए 2 लोड आउट यूज़ कर सकते हैं। पहला सीक्रेट क्लू। अब हम अगर सीक्रेट क्लू का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम जब मैच स्टार्ट करेंगे तो हमारे मैप पे एक लूट पॉइंट आ जाएगा, और जैसे ही हम उस लूट पॉइंट पे जाके उस लूट को लूटेंगे, हमारे मैप पे एक और नया लूट पॉइंट अपीयर हो जाएगा, जो कि हमें एक फिक्स टाइम में लूटना पड़ेगा। अब इस लोड आउट को यूज़ करने के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमें लॉन्च पैड्स मिल जाएंगे, जिसका यूज़ हम हायर ट्रेन एक्वायर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और आसानी से हाइट का एडवांटेज लेके बंदों को मार सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होगा, क्योंकि ये जो लूट पॉइंट्स ये मैप के ऐसे एरियाज़ में बनते हैं जहाँ पर ज़्यादा बंदे नहीं होते, तो हमारी सर्वाइविंग अच्छी खासी हो जाएगी और माइनस लगने का कोई सवाल नहीं उठेगा। और दूसरे ऑप्शन में हम यूज़ कर सकते हैं लेग पॉकेट का, जो कि हमारे बैग के स्पेस को बढ़ा देता है, जिससे हम बहुत सारी मेडिकिट्स, बहुत सारा एमओ, यूटिलिटीज़ और भी बहुत सारे आइटम्स आसानी से कैरी कर सकते हैं। टिप नंबर 5 है लैंडिंग। अब लैंडिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अच्छी लैंडिंग नहीं करेंगे तो जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे और मैच में माइनस लग जाएगी। हमें ना तो मैप के स्टार्टिंग में लैंड करना है, ना ही मैप के लास्ट में लैंड करना है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर प्रो बंदे और जो कैंपिंग करते हैं वो उतरते हैं, तो वहाँ पे आसानी से जल्दी एलिमिनेट हो सकते हैं। हमें उतरना है मैप के बीच में, प्लेन पाथ को देख के लेफ्ट या राइट कहीं भी उतर जाना। बंदे तो वहाँ पर भी आएंगे, लेकिन 1 या 2 बंदे ही आएंगे जिनको हम आसानी से मार सकते हैं, और अगर नहीं भी मार पाए तो ऑटो रिवाइव हो जाएंगे और उसके बाद अपनी लूट कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बीआर रैंक में 4 मैप होते हैं, तो चारों मैप में कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर 1 या 2 ही बंदे आते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। नंबर 1 बरमूडा। बरमूडा में हम प्लांटेशन पे उतर सकते हैं, रिवर साइड पे उतर सकते हैं, हैंगर पे उतर सकते हैं, कटोलिस्ता पे उतर सकते हैं और केप टाउन पे उतर सकते हैं। कालाहारी में स्टोन रिज, कन्फाइनमेंट, ओल्ड हैम्पटन और द मेज जैसी जगहों पर उतर सकते हैं। परग्रेटरी में सेंट्रल, फायर ब्रिज, लंबर मिल, कैंप साइट पर उतर सकते हैं। नेक्स्ट एरा में म्यूजियम, मड साइट के पीछे, रस्ट टाउन के पीछे उतर सकते हैं।
अब बात करते हैं टिप नंबर 6 की, जो कि होने वाला है जोन रोटेशन। जोन रोटेशन हम मीसा की हेल्प से और गाड़ी की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं, और अगर हम मीसा का यूज़ नहीं कर रहे तो हम 2 गाड़ियों का यूज़ कर सकते हैं, एक तो ट्रक और दूसरा लैम्बोर्गिनी, क्योंकि इन 2 गाड़ियों में डैमेज बिल्कुल भी नहीं पड़ता और अब जोन रोटेशन करते टाइम हमें 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो हमें कोई भी अननेसेसरी फाइट नहीं लेनी है, और दूसरा जैसे जैसे हम गाड़ी में चलते जा रहे हैं तो साथ में जो भी हमारे आसपास टोकन आ रहे हैं उनको साथ में कलेक्ट भी करना है, क्योंकि वो हमारे लूट करने में काम आएंगे। इसी बात पे बात करते हैं हमारी टिप नंबर 8 की, जो कि होने वाली है लूट। अब लूट में हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। लूट हम अच्छे से कर सकते हैं 2 जगह से, या तो आर्सेनल से और दूसरा सुपर एयर ड्रॉप से। लेकिन आर्सेनल से लूट करना ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि हमें सारी लूट एक साथ ही मिल जाती है। अब उसके लिए हम टोकन कलेक्ट कर लेंगे गाड़ी की हेल्प से, या फिर वैसे कलेक्ट कर लेंगे। तो आर्सेनल हमें ख़रीदना है जोन के अंदर जाके, क्योंकि कई बार क्या कि जब हम जोन के अंदर से आर्सेनल की चाबी वेंडिंग मशीन से ख़रीदते हैं तो कई बार क्या होता है, छोटे से जोन के अंदर बहुत सारे बंदे वेंडिंग मशीन पर ही कैंप करके बैठे रहते हैं, तो हम वहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि जब हम आर्सेनल लूटने जाते हैं तो कोई हमारे ऊपर एक बंदा रश कर देता है और हम थर्ड पार्टी मारे जाते हैं। तो हमेशा आर्सेनल की चाबी और आर्सेनल जोन के अंदर ही लूटना है। और लूट में हमारे पास एक लैंड माइन भी होनी चाहिए, जिसका यूज़ हम कैंपिंग करते टाइम कर सकते हैं, सेकंड लास्ट जोन या फिर लास्ट जोन में। हम किसी घर में कैंपिंग कर रहे होंगे तो वो लैंड माइन हम घर की एंट्रेंस पे लगा देंगे, तो जैसे ही बंदा आएगा उसको लैंड माइन का डैमेज पड़ेगा और हम 1-2 बुलेट मार के उसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर वो लैंड माइन के डैमेज से ही एलिमिनेट हो जाएगा। टिप नंबर 9 एंड सर्कल के बारे में, कि एंड सर्कल में कैसे फाइट लेनी है और कैसे जोन रोटेशन करनी है। अगर एंड सर्कल में 1v1 की सिचुएशन है तो ज़्यादातर बंदे को लॉन्ग रेंज से डैमेज देने की ट्राई करनी है और यूटिलिटीज़ का यूज़ करना है, ग्रेनेड थ्रो करने हैं, फ्लैश फ्रीज थ्रो करना है, जिससे बंदे को डैमेज पड़ेगा और हम आसानी से उसे एलिमिनेट कर पाएंगे, या तो फिर वो ग्रेनेड के डैमेज से ही एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर एंड सर्कल में 2-3 बंदे बचे हुए हैं तो जोन के कॉर्नर से रोटेशन लगाते हुए जोन के अंदर एंट्री करनी है और एक बंदे पे ज़्यादा करना है। अब बारी आती है टिप नंबर 10 की। तो टिप नंबर 10 जो है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें करना क्या है, आपको चारों मैप्स डाउनलोड करने हैं, और उससे होता क्या है, उससे आपको मिलते हैं 10% एक्स्ट्रा रैंक्स पॉइंट्स, और उससे क्या कर सकते हैं आप उससे जल्दी से जल्दी अपनी रैंक पुश कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम नई वीडियो के साथ आएंगे तो आपको कुछ और नए टिप्स बताएंगे। ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अपनी ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों की भी ग्रोथ ज़रूरी है।